पहलगाम आतंकी हमले की लगातार जांच हो रही है, लेकिन जांच के दौरान ये बात सामने आई कि इन आतंकियों की ओजीडब्ल्यू ने काफी मदद की थी, जिसकी वजह से ये आतंकी जो हैं वो बैसरन घाटी पहुंचे। वहां पे इन्होंने आतंकी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से ये फरार हुए। ओजीडब्ल्यू क्या होता है, ये जानने के लिए हमारे साथ एक पूर्व ओजीडब्ल्यू सदस्य मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम सुरक्षा कारणों से इनका नाम और पहचान नहीं बताएंगे, लेकिन इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ओजीडब्ल्यू काम करता है। आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि आप किस एज में आप इस रास्ते पर चले, ओजीडब्ल्यू बने? जी सर, 18 से मेरी एज थी वही से। कैसे क्या हुआ था, कैसे आप उसमें किस तरीके से आपके माइंड को डाइवर्ट किया गया? जी सर, पहले मैं फौज में जाना चाहता था। उसके बाद जो बंदे देख रहे, पहले एक बंदे पे नज़र होती है, ये कैसा है, इसका तरीका कैसा है, चाल चलन कैसी है, कैसे चल रहा है। जब उन्होंने ये सोचा होगा, ये मतलब सुना होगा ये फ़ौज में जाना चाहता है, तो उन्होंने एक गेम खेली मेरे साथ। पहले मेरा एफआईआर लगा, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे बंद रहा मैं 5-10 दिन। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप देखो आपको कितना जुल्म हो रहा है आप पे, आप इनके साथ आप फिर भी फ़ौज में जाना चाहते हो। मैंने बोला नहीं, मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ, मुझे जाना है फ़ौज में, मेरा मतलब एक सपना है, मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ। उन्होंने बताया फिर नहीं, ये देखो आपके साथ कितना जुल्म करेंगे। उसके बाद उन्होंने उनके भी अपने मतलब पता नहीं कैसे होता है ये। फिर मुझे बार बार वहाँ पे ले जाते थे, टॉर्चर कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताया आप जाओ, आप हमारे साथ काम करो, आप देखो उसमें जन्नत मिलता है, शहादत मिलती है। उसके बाद आप बहुत मतलब अच्छा तगड़ा बंदा बनाएंगे आपको। उसके बाद मैं 18 साल का था, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, तो मैं उनके साथ। ट्रेनिंग में क्या कुछ ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई और कैसे आप लोग काम करते थे, कैसे आप लोगों को निर्देश मिलता था, निर्देश कहाँ से मिलता था? जी, वो आते थे हमारे पास, पहले वो किसी बंदे को भेजते थे जो ओजीडब्ल्यू, और एक बंदा जिन पे उनका ट्रस्ट होता था वो हमारे पास भेजते थे। वही हमारे साथ वो बातें कर रहा था। उसके बाद वो आगे पहुंचाते थे, वो बात उनके सामने देते थे, जो आतंकवादी होते हैं उनके सामने रखते हैं बात, ऐसा ऐसा बंदा बताया बंदे ने, तो फिर वो आते हैं हमारे सामने। किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई थी? नहीं, ऐसे ही वहाँ यहाँ से वहाँ कोई सामान ले जाना या कुछ भी हो तो वहाँ से यहाँ से वहाँ तक ले जाना, मतलब हमारा काम होता था सर। हाइड आउट्स और रेकी के बारे में? जी सर, हेड आउट भी खोला, हमने बनाया एक। उसके बाद वो इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया सर। अच्छा, हथियारों की सप्लाई में भी आप लोगों का इस्तेमाल करते थे? थोड़ा थोड़ा करते थे, हमारे पास कुछ देते थे, फिर उसके बाद हम वो ले जाते थे आगे, किसी बंदे को देते थे, उसके बाद वो आगे ले जाता था सर। आतंकियों के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनके लिए खाना देना? जी सर, वो भी होता था। हम घर से निकालते थे खाना, किसी होटल से लाते थे, उसके बाद उनको देते थे, वो वहाँ से फिर आगे हो जाते थे। उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आप लोग क्या तरीका अख्तियार करते थे? जैसे बाइक का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या पहाड़ी रास्तों पे घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरीके से उन्हें छिपाने के लिए आप लोग करते? जी सर, मोटरसाइकिल से हम ले जाते थे, लेकिन उसका नंबर प्लेट पहले ही चेंज होता था सर। उसके बाद हम उसको ले जाते थे आगे। अच्छा, घरों में छिपाने का भी काम करते थे? घरों में छुपाने का काम मैंने नहीं किया, लेकिन होता है, ऐसा होता है। अच्छा, क्या इनको जो निर्देश मिलता था वो पाकिस्तान से मिलता था? जी सर, पाकिस्तान से ही मिलता है, और कहाँ से मिलता है, ये तो सबको पता है, पाकिस्तान से ही मिलता है। हाँ सर। किस तरीके के ऐप का इस्तेमाल करते थे बातचीत करने के लिए ताकि सुरक्षा एजेंसियां इनको पकड़ न सके? देखिए सर, वो हमको नहीं दिखाते थे, वो अपना फ़ोन नहीं दिखाते थे, लेकिन वो बात करते थे फ़ोन से, लेकिन उनके पास इतना छोटा सा मोबाइल भी होता था, उससे बात करते थे सर। अच्छा, क्या आपकी कभी बात कराई पाकिस्तान में आतंकियों से? नहीं सर, बताते थे हम कराएंगे, लेकिन उसके बाद मैंने ये रास्ता छोड़ दिया सर। अच्छा, आपको बोला कि आपकी बात कराते हैं और आपको ये भी बोला कि आपको जन्नत नसीब होगा कुछ? जी सर, जी सर, इस तरीके की चीजें भी? जी सर, जी सर। अच्छा, आप पकड़े भी गए थे, आप जेल भी गए थे? जी सर, जेल भी गया था। वहाँ पे मैंने फिर वहीं पे मुझे सब कुछ समझ आया सर। किसी मामले में आप पकड़े गए थे? जी सर। अच्छा, तो उस मामले में क्या आपने इन आतंकियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम किया था, हथियार छिप ले जाने का? जी सर, ऐसा ही कुछ था, लेकिन फिर वो भाग गए, हमको वहाँ पे पकड़ा। ठीक है, एक सवाल मेरा ये है कि आप जब जेल गए, जेल से बाहर आए,
अब आपको क्या लगता है कि ये कितना गलत है, पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से ये साजिश रची जा रही है और युवाओं को, खास तौर पे कश्मीर के युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? जी सर, अब क्या बताऊँ मैं सर, जब मैं जेल में था वहाँ पे अपने कश्मीरी बंदे होते हैं जो रिलीज़ जो OGW भी होते हैं और क्या बोलते हैं मिलिटेंट्स भी होते हैं सर। वो जब वहाँ पे अकेले बंदा होता है वो वहाँ पे उसके दिमाग में ये खुद आता है मैंने क्या किया था, ये सब गलत है, मैं क्या कर रहा था वो भी गलत है, आज क्या कर रहा हूँ आज ठीक है। जब वो जेल में पहुँचाते हैं बंदे को, उसको वहाँ पे सब कुछ समझ आता है सर। मैं अब अगर मैं अभी किसी बंदे को मारूं, ये सरासर गलत है सर, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं सर? ये सरासर गलत है। वहाँ पे सब कुछ समझ आता है, मैं क्या कर रहा था, मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया। फिर वहाँ से पाकिस्तान के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए उनको तो जड़ से उखाड़ देना चाहिए सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या किसी बड़ा नाम आपके सामने कभी लिया हो जिस संगठन के लिए आप काम कर रहे थे, कि आपको इस संगठन के इस आदमी से बात करवा देंगे, इस आदमी से मुलाकात करा देंगे? कभी ट्रेनिंग में भी की बात भी कही गई थी कि आपको पाकिस्तान ले जाके ट्रेनिंग कराएंगे? हाँ, वो बता रहे थे हम वहाँ पे भेजेंगे आपको, बात कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन बात ना तो मैंने बात की ना तो मैंने किसी को देखा सर। ट्रेनिंग करा के आपको आतंकवादी बनाने की योजना थी? जी सर, जी सर। तो निश्चित तौर पर ये पूर्व OGW, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि शुरू में इनके माइंड को वॉश किया गया, फिर इन्हें ओवरग्राउंड वर्कर बनाया गया और बाद में इन्हें ये भी कहा गया कि आपको बाकायदा पाकिस्तान ले जाया जाएगा, वहां बाकायदा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद निश्चित तौर पर इन्हें आतंकी बनाने की कवायद जो थी वो की जा रही थी। लेकिन OGW किस तरीके से काम करता है ये साफ तौर पे इन्होंने बताया, कैसे न सिर्फ सामान को, हथियार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बल्कि खाना मुहैया कराना और तमाम जो लोकेशन है उसकी रेकी करना, ये तमाम काम जो है वो OGW का होता है।